ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ भगवान की याद से हमारा चेहरा चमक सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक की याद से हमारी आत्मा के पाप खत्म होने लगे? आज की मुरली में शिव बाबा ने याद की ऐसी शक्तिशाली विधि बताई है जिससे आत्मा की कट यानी विकर्म नष्ट होने लगते हैं। तो आइए 22 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली को एक सुंदर कहानी के रूप में समझते हैं। एक छोटा सा शहर था। वहाँ रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित का जीवन बिल्कुल साधारण सा था। सुबह उठना, काम पर जाना, दिन भर भाग दौड़ करना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। वह सोचता था, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? एक दिन वह एक आध्यात्मिक सेंटर गया। वहाँ एक दादी जी बैठी थी जो बहुत शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, दादी जी, आपके चेहरे पर इतनी शांति और चमक कैसे है? दादी जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह सब बाबा की याद का कमाल है। रोहित ने पूछा, बाबा की याद कैसे करते हैं? दादी जी ने समझाया, जब हम याद में बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझते हैं। फिर हम यह सोचते हैं, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता शिव है। इसके बाद हम शरीर और दुनिया की सारी बातों को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, दें और दें के संबंध का जाल बहुत बड़ा है। मामा, चाचा, रिश्तेदार, काम धंधा, चिंता। लेकिन जब हम इन सब को थोड़ी देर के लिए छोड़कर सिर्फ बाप की याद में बैठते हैं तो आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। दादी जी ने आगे कहा, बेटा, जब आत्मा बाबा को याद करती है तो आत्मा की कट यानी कि पाप खत्म होने लगते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है और उसे साफ करने के लिए पॉलिश करनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा पर भी जन्म जन्मांतर के विकर्मों का जंग लग गई है और उस जंग को साफ करने के लिए एक ही तरीका है, बाप की याद। यही कारण है कि जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं उनका चेहरा हमेशा खुशनुमा और चमकता हुआ रहता है। फिर दादी जी ने रोहित को एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी भारत स्वर्ग था। यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसी देवी देवता रहते थे। सब लोग पवित्र और सुखी थे। लेकिन समय के साथ आत्मा 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरती गई और आज हम कलयुग में तमो प्रधान बन गए। लेकिन खुशखबरी यह है, अब शिव बाबा फिर से आए हैं। वह हमें फिर से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। दादी जी ने कहा, यह कोई साधारण याद नहीं है, यह है याद की यात्रा। इस यात्रा से आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बनती है और जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो वह फिर से स्वर्ग का अधिकारी बन जाती है। दादी जी ने अंत में कहा, जो बच्चे इस ज्ञान को समझ लेते हैं वे सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे बन जाते हैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस। जैसे समुद्र में लाइट हाउस जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही ज्ञान वाले बच्चे दूसरी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। दादी जी की बातें सुनकर रोहित बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन के बाद उसने एक संकल्प लिया, हर दिन कुछ समय वह बाबा की याद में बैठने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसका चेहरा भी खुशनुमा रहने लगा।
अब उसे समझ आ गया, सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भगवान की याद में है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज की मुरली का मुख्य संदेश यही है, अगर हम एक्यूरेट तरीके से बाप की याद में रहें तो हमारी आत्मा के भी कर्म नष्ट होंगे और हमारा चेहरा हमेशा खुशी से चमकता रहेगा। अगर आपको यह सुंदर रूहानी कहानी अच्छी लगी हो, आप रोज बाबा की मुरली को कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी आत्माओं तक शिव बाबा का यह पवित्र संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगली मुरली की सुंदर कहानी के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।